कि एक अरड़त नगरी के रहने वाले जो महाराज रेवतक हैं, इनके घर में यानी एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम रेवती पड़ा है। धीरे धीरे वही बेटी बहुत बड़ी हुई, सियानी हुई, काफी समय व्यतीत हुआ, लेकिन एक दो नहीं बल्कि 3 युग बीत गए, 3 युग बीत गए। लेकिन महाराज रेवतक को ये नहीं ध्यान रहा कि मेरी बेटी भी विवाह के लायक है। और बेटी कितनी बड़ी होगी मालूम है? 21 हाथ की। हाँ, 21 हाथ की जब बेटी हो गई, जब ध्यान नहीं रहा तो उसी समय एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी थी। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज रेवतक तुमसे एक बात कहें, कहो कि आपकी बेटी विवाह के लायक है और क्या बेटी की शादी नहीं करोगे? तब रेवतक महाराज के मन में एक झटका लगा कि मेरी बेटी वास्तव में विवाह के लायक है। और ये हमारे मुनेश भैया जी की माता जी जो मड़ैयन अंड से हैं, 100 रुपए से व्यासपीठ का सम्मान कर रही हैं। भगवान बेटी बेटा सुखी बने रहे। तो महाराज रेवतक कहने लगे कि अरे ये बताओ कि अब मेरी बेटी के साथ में भला विवाह कौन करेगा? कहा तुम्हें नहीं मालूम है, एक द्वारका नगरी है, उसमें जो भगवान कन्हैया है उन्हीं के भैया बलराम हैं, उनके साथ में विवाह कर दो। क्या हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो आज एकदम से द्वारका में गए हैं और विवाह के लिए कहा तो महाराज बलराम कहने लगे कि पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब विवाह कर लेता हूं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो फिर वो आगे यानी कुछ दान भी हो जाता है, कुछ कर भी नहीं पाता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी बताया था माताओं, जब तक बेटा की शादी ना हो तब तक तो खूब सेवा करत, और जो ही ब्याह हो के आए वे यहाँ संगे को। वैसे अगर अच्छी पत्नी जी मिल गई तो ठीक है, और कहूँ आएगी भगवका देवी तो हाँ राधे राधे होली गोविंद भगवान की। तो भाई इतने वचन कहे तो कहा कि कन्हैया की शादी कर लो। जब कहा कि कन्हैया की शादी कर लो, लेकिन कहा नहीं पहले विवाह आपका होगा। तो आज तय कर दें। इधर जब बारात आई है, और बारात आई है जब महाराज रेवतक के यहाँ, लेकिन जो रेवती बेटी है वो 21 हाथ की है और बलराम भैया बहुत छोटे हैं। जैसे जयमाला का नंबर आया तो एकदम से भगवान कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे भैया जा देखो इतनी लंबी भौजाई, हमें तो जऊ लग रही कि महल को दरवाजे तोड़ने पड़े। और मन में विचार किया अरे कैसे गुजरे हो बे भैया की इतनी लंबी सुख मारी से, जा प्यारी बाबा जी हमारी से। कैसे गुजर हो भैया की इतनी लंबी भौजाई है, हमारी है। कह रहे हैं अब जैसे ही भगवान कन्हैया से तो नारद बाबा और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम ही हंसे हो तो जब बारात का नहीं हंसे है? और कह रहे हैं क्या? अरे कैसे गुजरे और ये विजय बहादुर बेटी की तरफ से ये माल्या और 50 रुपए सम्मान विजय बहादुर भैया जी की गुड़िया बेटी संगीता बेटी की तरफ से 50 रुपए व्यासपीठ का सम्मान। भगवान बेटी के जीवन में खुशियां बनी रहें। और ये सुंदर सिंह भैया जी की बेटी रोशनी बेटी की तरफ से भी
ये 50 रुपए का सम्मान। भगवान गुड़िया के जीवन में खुशियां बनी रहे। सभी लोग बोलेंगे ताली बजा करके। अरे कैसे गुजर हो गए भैया की तेरी लंबी सुखमारी से जा प्यारी भवजी हमारी से। अरे कैसे गुजर होए भैया लंबी भौजाई से भवज हमारी है। अब मन में सोचे बनवारी। 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 या एक से हाथ की सुख मारी। ये किसी याद की सुकुमारी। अरे इतने दिन तक रही बाप घर लंबी भई मातारी जया प्यारी भवनी हमारी ने। कैसे गुजर होए भैया की तेरी लंबी सुकुमारी से हरी भवज हमारी है। मेरो भैया लागे वारो है। मेरो भैया लागे बारो अब है। देखो मेरो भैया तो कितो छोटो है हैं और भाभी इतनी लंबी कैसे गुजर हुई है। भैया तो पहुंचे ना है गद्दन तक जयमाला डरे है। तो मेरो भैया लागे वारो है। मेरो बिरना लागे बारो है। राजा ने कहा विचारो है। राजा से का विचारो है। और ये आदित्य बेटा की तरफ से भी सम्मान जय जयकार होती रहे। अब ले जयमाला चली नवेली तब साची आई बिचारी सेना प्यारी भवजी हमारी ने। कैसे गुजर होए भैया की गई लंबी सुकुमारी है भवज हमारी है। आज क्या देखा कि भगवान छोटे हैं और रेवती बहुत बड़ी हैं। एकदम से ध्यान रखना मेरी माँ। अब वहीं पर ब्रह्मा जी खड़े थे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसो करो अब इन्हें छोटो करो और इतनी लंबी बेटी से गुजर ना होए। जैसे ही मन में विचार किया और करने के बाद में अंदर से मूसल को मंगाया। क्या मंगाया मालूम है? क्या मंगाओ मेरी माता? मूसल वही धनकुटा। और जैसे ही धनकुटा मंगायो और कई ऐसो करो रेवती के मूड में 4-6 देव है। कई का मारे चाहते का ना मारे ना चाहते तो मारो। तो जैसी रेवती के मूड में मारो 1 2 3 4 5 6। जैसी 6 बार मारा तो रेवती मैया बलराम भैया के बराबर हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब देखो ध्यान। अब जे ना सोचियो कि जैसे रेवती लंबी हती और मूड में यानी धनकुटा मारो तो छोटी हो गई। नहीं तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे घर में अगर बहू लंबी आए और लड़का तो ज्यादा ही लंबी है तो तुम ना दियो। हाँ उठा के खोपड़ी, नहीं तो नमो नारायण हो जाए। क्योंकि वो भगवान की लीलाएं हैं। तो महाराज ठोक पीट के का करते बड़ी करते ठोक पीट के नहीं करने तो हाँ नहीं तो मालूम पड़े कि राधे कृष्णा